हेलो माइसेस आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम योर मैथ्स एजुकेटर, योर इंग्लिश एजुकेटर एंड योर लविंग दीदू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.4 मैंने आपको पढ़ा दी थी। नहीं देखी है वीडियो तो जाओ प्लेलिस्ट में, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लेना। एंड रियली सॉरी इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं उसके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूलाज की, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले। तो देखो फॉर्मूलाज में फर्स्ट जो फॉर्मूला है आपके पास वो है log m इंटू एन का। m और n क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। तो अगर log m इंटू एन है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log m प्लस में log n। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है आपका log m अपॉन n का। तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस का साइन आता है, जब m और n क्या होते हैं डिवाइड में होते हैं तो क्या साइन आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे जगह log m माइनस में log n। बाकी का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बस यही डिफरेंस आता है साइन का। अब थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, थर्ड फॉर्मूला है हमारा log m रेज टू पावर n। तो अगर ऐसे में आपको पावर मिल जाए तो आपको क्या करना है, पावर को आगे लेके आना है। यहाँ पर आ जाएगा n और यहाँ पर आ जाएगा log m। ठीक है। अब फोर्थ फॉर्मूला जो कि हम पहले से पता है हमें, log x का। तो log x क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। ये सभी क्या है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज है। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम। अब देखो, अब जो तुम्हारी एक्सरसाइज 5.5 है इसके अंदर कौन सा वाला मेथड यूज होगा डिफरेंशिएशन का, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो पहले लिख देती हूँ। मेरी राइटिंग बहुत खराब है यार। डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है ना। और इसको हम यूज कहाँ पर करेंगे, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वहां पर यूज होता है, वहां पर अप्लाई होता है जहां पर पावर क्या होती है वेरिएबल की, सॉरी वेरिएबल की पावर क्या होती है, वेरिएबल होती है। उल्टा बोल रही थी पहले मैं, वेरिएबल की पावर क्या होती है, वेरिएबल होती है। वहां पर हमारा क्या होता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज होता है ना। लिख लो यहाँ पर तुम रिमेंबर के लिए। वैसे डिफरेंशिएशन तो आएगी नहीं तुम्हारी, सॉरी डेफिनेशन नहीं आएगी तुम्हारी। तो वेरिएबल की पावर क्या होगी, वेरिएबल होगी। या तुम कॉपी पे ध्यान दो, मेरी बातों पे ध्यान मत देना, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ आज। तो देखो वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल होती है तो वहां पर क्या यूज होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का मतलब क्या है। तो जैसे कि हमारा पहले फंक्शन कैसे होता था, फंक्शन होता था हमारा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। इसका हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन है, और फंक्शन क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर इसकी पावर वेरिएबल हो जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स की पावर हो जाए जी ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, बताओ बताओ। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा log। ठीक है। तो उसको ही क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जहां पर हमें ऐसा वाला कोई फंक्शन गिवन हो, उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें log यूज करना पड़े, उसको ही बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर log यूज करेंगे, दोनों साइडों में log लगाएंगे। यहाँ पर जगह log y इज इक्वल टू log एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स। ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपली वही लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और कुछ चेंज नहीं होना, बस यहाँ पर log लगा दिया दोनों साइडों में, और कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है। और ये चारों फॉर्मूलाज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो y को अगर मैं x पढ़ूँ, अब मेरे को log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है ना, log y का थोड़ी ना पता है, तो मैं क्या करूंगी, y को x पढ़ेंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन x, लिखो नीचे। अरे y को x पढ़ा था ना, तो y लिखेंगे नीचे, x क्यों लिखना है। अब जिस भी चीज को x पढ़ते हैं, मैंने बोला था उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने y को x पढ़ा था, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन मतलब dy बाय dx। ठीक है। इज इक्वल टू साइन लगाया, इज इक्वल टू का साइन लगाया। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास log एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। वेरिएबल की पावर वेरिएबल मतलब log m रेज टू पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n log m। ठीक है। यहाँ पर पावर है हमारी जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स आ जाएगा हमारा आगे, यहाँ पर जी ऑफ एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे log एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इसका डिफरेंशिएशन अब होगा। अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को तुम पढ़ो, ये क्या है, u है। ठीक है। और log एफ ऑफ एक्स को आप पढ़ेंगे v। ठीक है। इसको u पढ़ना है, इसको v पढ़ना है। अब क्या करेंगे, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, याद है ना, याद नहीं है तो यहाँ पे लिख देती हूँ, dy बाई डी एक्स यू इंटू वी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, du बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या आता है, फटाफट से बताओ, प्लस का साइन माइनस का साइन, प्लस का साइन, यहाँ पर जाएगा dv बाय dx। ठीक है। u का डिफरेंशिएशन फिर v का डिफरेंशिएशन।
सही है ना फॉर्मूला? वैसे सही है एकदम? फटाफट से बताओ, सही है फॉर्मूला? सही है कि गलत है? फटाफट से बताओ, सही है कि गलत है फॉर्मूला? जो मैंने यू इंटू वी का फॉर्मूला लिखा है, सही है या गलत है? ऑब्वियसली गलत है यार। ये यू इंटू वी का फॉर्मूला है, यू इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है आपको? यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता था? पहले क्या करते थे, वी को बाहर लिखते थे, यू का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर यू को बाहर लिखते थे, फिर वी का डिफरेंशिएशन करते थे। अगर छोटी सी भी मिस्टेक कर दोगे ना फॉर्मूला के अंदर तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है? तो पहले क्या करेंगे, वी को बाहर लिखेंगे, यू का डिफरेंशिएशन करा, यू को बाहर लिखा, वी का डिफरेंशिएशन करा। ये होता है यू इंटू वी का फॉर्मूला। याद नहीं है तो 5.2 की वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन वाली, उसके अंदर तुम्हें सारे फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे। अब क्या करेंगे, ये 1/y था और ये dy/dx है, इसको एज इट इज ऐसे कैसे ही लिख दो, 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, v को बाहर लिखेंगे, log f ऑफ x को बाहर लिखेंगे, ये मैंने बाहर लिखा, डिफरेंशिएशन करेंगे u का, dy/dx, u क्या है हमारे पास, g ऑफ x, ठीक है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब क्या करना है, u को बाहर लिखना है, मतलब g ऑफ x को बाहर लिखना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, log f ऑफ x का। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, अभी जो आपको y दिख रहा है, यहाँ पे जो y दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे, ठीक है? तो इसको मैं उस साइड भेजती हूँ, तुम्हारे पास क्या बचेगा, dy/dx बचेगा, इज इक्वल टू log f ऑफ x को एज इट इज लिखेंगे, है ना? अब डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x, अब g ऑफ x का तो डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता, दीदू क्या करें? तो देखो एक बात याद रखना, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, जैसे कि g ऑफ x का हो गया, है ना, f ऑफ x का हो गया, h ऑफ x का हो गया, किसी भी x का हो गया, किसी भी फंक्शन का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, g डेस x आता है, ठीक है? f डेस x आता है, h डेस x आता है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे g डेस x, ठीक है? प्लस में g ऑफ x हमारा एज इट इज आ गया, ये वाला। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log f ऑफ x। अब log f ऑफ x का तो फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x को क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे। तो ये बन गया ना log x, और log x का फॉर्मूला तो हमें पता है 1/x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x की जगह पे क्या लिखना है, f ऑफ x। इसको हमने x पढ़ा था ना, इसलिए इसको ही लिखेंगे। अब क्या करते हैं, जिस भी चीज को x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, ठीक है? तब क्या होगा, f ऑफ x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, और क्या होना है, तो f ऑफ x का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये y था ना, इधर डिवाइड में था, इधर आके क्या होएगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में y भी लिख दो, ठीक है? अब यहाँ पर आएगा dy/dx इज इक्वल टू log f ऑफ x g डेस x प्लस में g ऑफ x। अब देखो यहाँ पर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में ना, तो g ऑफ x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, g ऑफ x ही आएगा, और नीचे क्या आएगा, अपॉन में f ऑफ x आएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x है, तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन ऊपर ही बताया था, f डेस x होता है, ठीक है? यहाँ पर हम लिख देंगे f डेस x मल्टीप्लाई में y, ठीक है? अब देखो, अब क्या करेंगे भाई आगे, अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। अब तुम बोलोगे दीदू y की वैल्यू क्या थी, तो ये देखो ना, ऊपर ही देखो, y की वैल्यू है f ऑफ x g ऑफ x, ये है ना y की वैल्यू। y की जगह पे बस ये चीज लिख देनी है, तुम्हारा आंसर आ गया। बस इतना सा करना है, लॉगरिथम में डिफरेंशिएशन कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज के अंदर, एंड आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फटाफट से एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन के ऊपर। सो चलो एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एंड अब तुम बोलोगे दीदू यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको क्यों कर रहे हैं हम इस लोग वाले क्वेश्चन से, लोग वाले मेथड से। तो यहाँ पर आपको जो है लोग वाला जो मेथड है अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी जो एकदम से बन जाए, उसके ऊपर अच्छा बेस बन जाए आपके लिए, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है लोग वाले मेथड से करवाऊंगी। आप चाहो तो किसी और मेथड से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन करा था, सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, यू इंटू वी से या चेन रूल से, वैसे भी हो जाएगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि किस मेथड से करा था तुमने इस डिफरेंशिएशन को, ठीक है? तो चलो भाई अपन इस क्वेश्चन को करते हैं लोग वाले मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई log ऑन बोथ साइड। तो ये चीज़ लिखते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहले वाले क्वेश्चन में लिखते हैं ना, उसमें मैंने लिखा नहीं था। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड में log अप्लाई करेंगे, और इसको मैं क्या कर लूँगी, लेट कर लूँगी इज इक्वल टू वाई। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू वाई लेट कर लेंगे। तो मैं लाइन बचा रही हूँ, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू वाई, ये लिखना है, ठीक है? अब क्या करेंगे, दोनों साइडों में log लिखेंगे, यहाँ पे लिख दूंगी log वाई इज इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x, ठीक है? यहाँ तक आगे समझ में। अब क्या करेंगे, log y को एज इट इज लिखो,
अब इस वाले फंक्शन को अभी तक हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए, सबसे पहले इसमें लगाएंगे log m इंटू एन का फॉर्मूला। तो log m इंटू एन का फॉर्मूला मैंने ऊपर ही बताया था आपको, क्या होता है log m प्लस में log n होता है ना। तो cos x को आप m पढ़ लो, cos 2x को आप n पढ़ लो और cos 3x को आप पढ़ लो t, ठीक है। तब ये क्या बन गया, log m इंटू एन इंटू टी बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा log m प्लस में log n प्लस में log t, है ना। यही इसी मेथड से खोलेगा फॉर्मूला, इसी वाले फॉर्मूले से जो है क्वेश्चन खोलेगा, है ना। तब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे log cos x प्लस में log cos 2x प्लस में log cos 3x। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई डी एक्स करते हैं इसका, तो y को क्या पढ़ेंगे हम, x पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें log y का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं पता, हमें तो log x का पता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना। log y का थोड़ी ना पता है हमें, तो log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, y को x पढ़ना पड़ेगा। तो log y मतलब log x बन गया यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब x लिखूंगी यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं यार, x के क्यों लिखेंगे हम, y लिखेंगे ना, हमने y को x पढ़ा था। अब जिस भी चीज़ को हम x पढ़ते हैं उसका दोबारा से क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हमने y को x पढ़ा था, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पर इन तीनों का डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x करेंगे, फिर cos 2x, फिर cos 3x। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएशन करूँ या इसमें भी कोई फॉर्मूला यूज़ कर लूँ, फटाफट से बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मेरे को पता था, तुम बता दोगे। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, log x का, ठीक है। अब तुम बोलोगे दीदी यहाँ पे तो log cos x है, तो क्या है यार, वही मेथड, cos x को x पढ़ो, ये बन गया log x का फॉर्मूला लगाओ। तो log x का फॉर्मूला 1/x, x की जगह पे क्या लिखेंगे cos x, क्योंकि cos x को क्या पढ़ा था, x पढ़ा था। अब जिस भी चीज़ को x पढ़ते उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन प्लस में log cos 2x, तो cos 2x को आपको x पढ़ना है, log x बन जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x की जगह पे क्या लिखना है, cos 2x लिखना है। अब जिस भी चीज़ को x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, cos 2x का दोबारा से डिफरेंशिएशन प्लस में log cos 3x को x पढ़ेंगे, log x बन जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x मतलब 1/cos 3x। अब जिस भी चीज़ को x पढ़ो उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हमने x किसको पढ़ा था, cos 3x को पढ़ा था, उसका मैंने क्या कर दिया, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये y इसके साथ में डिवाइड में है ना, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, y उस साइड डालने के बाद में dy बाई dx बचेगा, y तो उस साइड चला गया ना। अब क्या करेंगे, 1/cos x को मैं एज इट इज लिख रही हूँ, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फटाफट से बताओ, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है, प्लस का साइन 1/cos 2x एज इट इज। अब यहाँ पर है cos 2x, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ 2x को आप पढ़ेंगे हम x, ये बन गया cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का साइन, और x की जगह पे क्या लिखना है 2x, क्योंकि हमने 2x को x पढ़ा था, यहाँ पे 2x लिखा। अब जिस भी चीज़ को x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन ऑफ 2x हो जाएगा, प्लस में ये चीज़, ये टर्म नीचे एज इट इज, cos 3x एज इट इज, डिफरेंशिएशन था cos 3x का। अब यहाँ पे 3x को x पढ़ेंगे, ये बन जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, x की जगह पे क्या लिखना है 3x लिखना है, क्योंकि इसको हमने क्या पढ़ा, x पढ़ा। और जिस भी चीज़ को x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, ये चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हारे हर क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे y जो था इधर भेजा था ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में y भी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो आगे, यहाँ पे मैं dy बाई dx लिख रही हूँ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या था 1/cos x माइनस का साइन x, और यहाँ पे क्या है 1/cos 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कराती हूँ, तो क्या आएगा, माइनस का साइन x अपॉन cos x आएगा, 1 इंटू माइनस का साइन x क्या होगा, माइनस का साइन x होगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन x अपॉन में cos x बन जाएगा। और तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पे लिख के देती हूँ, tan x क्या होता है हमारा, साइन x अपॉन में cos x, साइन x अपॉन cos x क्या होता है हमारा, tan x होता है, ठीक है। बन गया साइन x अपॉन cos x, बना कि नहीं बना, तो tan x बनेगा, है ना, तो यहाँ पे tan x लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या था, माइनस का साइन था ना, तो माइनस का tan x हो गया। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन 2x, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस का साइन 2x बनेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद में नीचे है cos 2x, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस का साइन इस वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, साइन 2x अपॉन cos 2x क्या बनेगा, tan 2x बनेगा,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फटाफट से बताओ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बता देती हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या है, कांस्टेंट है। मैंने जब आपको बोला है कि जब भी कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल हो, मतलब x इसके साथ में ना कांस्टेंट के साथ में, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता जब तक उसके साथ में क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे भी याद कर सकते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा के साथ में अगर तुम हो तो तुम्हारा कोई भी लड़ाकू फ्रेंड तुम्हें नहीं पीट सकता, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा साथ में, ऐसे ही कांस्टेंट को कोई भी जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकता जब तक उसका मम्मी पापा मतलब वेरिएबल उसके साथ में है। ठीक है, तो कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, 2 बाहर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x कर दिया। और मैंने आपको बोला था x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है ये भी बता देती हूँ, dx अपॉन dx, ये टर्म ऐसे ही बनेगी है ना, और ये कट हो गया ना 1 टाइम, तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा यार, अभी तो देखा 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। तो इस वाले टर्म के साथ में 2 मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं 2 लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने आगे 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, 1 अपॉन कॉस टी एक्स को एज इट इज लिखना है। एक मिनट, प्लस का साइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वो बाद में चेक करेंगे। देखो यहाँ पे माइनस का 3x है ना, माइनस का साइन 3x है, तो माइनस का साइन 3x अपॉन में कॉस 3x हो जाएगा, और ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, इस दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन आएगा, साइन 3x अपॉन कॉस 3x क्या हो जाएगा, tan 3x हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x वैसे ही करना जैसे 2x का डिफरेंशिएशन करा, तो ये क्या आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे मैंने 3 आगे लिख दिया, y इसके साथ में मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, y जो भी था हमारा, यहाँ पे मैंने y इसको लेट करा था ना, तो y की जो है हम लिख देंगे कि y क्या था, वो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माइनस का 10x, माइनस का 2 सॉरी 2x माइनस में 3 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है cos x, cos 2x, cos 3x। इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देना है, cos x, cos 2x और cos 3x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, सो वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ गाइस, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड आई होप आपको जो है एक तरह से पता चल गया होगा कि क्या होने वाला इन क्वेश्चंस के अंदर और कैसे लोग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ में। एंड वीडियोस इतने दिनों से नहीं आ रही थी, उसके लिए रियली सॉरी, अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। एंड आप लोगों की एक डिमांड थी कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की वीडियो बनानी है, वो भी मैं जरूर बनाऊंगी, जल्दी से बनाऊंगी, बस इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में उसकी वीडियो भी आ जाएगी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड हो सके तो आप मेरे को ये बता देना कि आपकी प्री बोर्ड कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ताकि मैं उससे पहले करने की कोशिश कर दूँ, उससे पहले उस वीडियो को अपलोड कर दूँ। तो बता देना आपके प्री बोर्ड किस डेट से स्टार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर करना यार, शेयर नहीं करते तुम वीडियो को। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।